हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। तो हमने अभी तक पढ़े हैं स्फेरिकल सर्फेसेस दो तरह के हमारे पास, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेस एंड कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। तो हमने उसमें बोला था कि हमारे पास हम अजम्पशंस लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, इमेज से जो एंगल बनेगा बहुत स्मॉल होंगे। उनके बेसिस पे हमने यहाँ पे फर्स्ट मीडियम μ1 सेकेंड μ2 डिफाइन किया था। तो हमारे पास रिलेशंस आए थे। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज़ करते थे तो μ2/v माइनस μ1/u इज μ2 माइनस μ1/r। और कॉन्केव के लिए अगर ऑब्जेक्ट रेयरर में है या डेंसर में है तो उनके डिफरेंट केसेस के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले थे। तो अब इसमें हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। हमें पता है बेसिक डेफिनेशन है, इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और उसी की बेसिस पे हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ा है। मीन्स हमारे पास स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, साइन आई बाय साइन आर की रेशियो। तो उसने बोला हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रही है एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, तो ये रिलेशन। कॉन्केव के लिए हमारे पास ये दो आ गए। अब इसी पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास, आपने कौन सा मीडियम यूज़ किया है। हम रेयर डेंसर की बात करते हैं, उसमें डेंसर कौन सा है हमारे पास, मीन्स हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, ग्लास यूज़ कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास। तो कौन सा मटीरियल, कौन सा मीडियम आप यूज़ करने वाले हो तो उस पर डिपेंड करेगा। लाइट, जो लाइट आ रही है, लाइट यूज़ की है हमने, उसकी वेवलेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है is passed through a liquid, the wavelength of light measured inside the liquid is found to be, wavelength given है, ये आ गया। The refractive index of the liquid is, पहले तो refractive index का relation mu is equal to speed of light in one medium to speed of light in another medium। तीन रिलेशन किए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। when light goes from one medium to another, it is the ratio of speed of light in medium 1 to medium 2। next, refractive index of medium 2 to refractive index of medium 1, and third is sin I by sin R। यहाँ पे हमारा कौन सा सूटेबल है, ये वाला, mu is equal to c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर हम जो कंसिडर करते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जब लाइट जा रही है 1 μ2, तो मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा c/v, और हम v को लिख सकते हैं f लैम्डा। c हमें पता है, f हमें पता है, ये आ गया। वेवलेंथ हमें पता है, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है ऑन वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, तो हमने पढ़ा है स्नेल्स लॉ, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट इज द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर। तो यहाँ हम साइन इनवर्स लेंगे, √3/2 डिवाइडेड बाय 1.5। तो आर निकालने के लिए हमें उन वैल्यूज़ का साइन इनवर्स लेना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ दीज वैल्यूज़ वो हमें क्या दे देगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे देगा। हमने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन तो बेसिक था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने यूज़ किया कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v, c को एज इट इज रखा, v को f लैम्डा पुट कर सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। थर्ड में हमने बोला रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना था, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर यूज़ किया और ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट c। जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, इमेज कहाँ बनती है, सी पे बनती है। लेंसेज में रिफ्रैक्शन में किया है, ऑब्जेक्ट या मिरर्स में भी हम पढ़ते थे एट सी। तो एट सी मीन्स जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा, इमेज भी सी पे बनेगी। तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर
एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू गिवन है 1.5, द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज। तो अगर C ऑप्टिकल सेंटर से C हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ही आ जाता है, हम यही थे, तो मीन्स हमारी इमेज यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे ही बनेगी वर्चुअल इमेज। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा एट C, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट C। चलिए बेटो बाय।